लाइट का आकार और उसमें चमकते हुए बिंदु। इसी भान में इसी ज्योति बिंदु रूप में महसूस करेंगे अपने सामने बाप दादा को बिल्कुल सहजता के साथ। एकाग्र रहेंगे। जो मस्तक में हम मणि चमक रही है इस पर एकाग्र रहे। सातों गुणों की किरणें बाबा से समा रही हैं हमारे अंदर। और हमसे चारों तरफ प्रवाहित हो रही है। बिल्कुल ठहरा दीजिए मन को। बिल्कुल ठहरा हुआ। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। हो गया सब। बस इसी दर्शन में रहना है। बस इसी महसूसता में रहना है। हम बिंदु। तो इसी भरपूरता की अपने सत्य स्वरूप का दर्शन करते हुए बाप दादा को सामने महसूस करते हुए 29 मार्च 2023 के साकार महावाक्य सार रूप में बाबा से ही सुनेंगे। ये जो याद है, हम बिंदु हैं। निराकार परमपिता उसकी संतान है। परम धाम के रहने वाले। वहां से हम बिंदु उतरती है, आके शरीर धारण करती है। पहले दैवी शरीर महाराजा महारानी का। पहले छोटे बच्चे का, राजकुमार का। तो दैवी दुनिया में शरीर धारण करते हैं। फिर पूज्य बनते हैं। फिर ब्राह्मण बनते हैं। फिर फरिश्ता बनते हैं। फिर सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ अनादि स्वरूप में बिल्कुल बिंदु। और फिर से देवताई शरीर लेते हैं। तो जो ये याद है, चाहे वो स्वयं की हो या जो ये बनाने वाला है, जिसने ये याद दिलाई है कि तुम तो ज्योति बिंदु आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो पहली याद ये कि भ्रिकुटी में बैठी मैं मालिक। और दूसरी याद ये कि मेरा मेरा परमपिता शिक्षक सदगुरु। तो जो ये याद है परमात्मा की याद है या स्वयं के सत्य स्वरूप की याद है, ये याद अनकॉमन है। कॉमन नहीं है ये। साधारण चलन में नहीं है ये तो विशेष बात है। तो ये अनकॉमन है। ये याद, हमारी याद जो बाबा सिखाता है, जो हम प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करते हैं, ये याद अनकॉमन है। क्यों है ये अनकॉमन?
सामने पिता दिखाई दे रहा है, सामने भाई बहन दिखाई दे रहे हैं, प्यार आ रहा है बहुत उनके ऊपर, लेकिन बाबा तो सामने दिखाई देता ही नहीं ना। आत्मा तो इन आंखों से दिखाई देती ही नहीं। तो जो दिखता नहीं है चमड़ी की आंखों से, इनसे ऊपर उठ के बुद्धि रूपी नेत्र से उसको देख लेना और उसके साथ संबंध निभाना और उसके साथ ही रहना, जो इन चमड़ी की आंखों से नहीं दिख रहे, उनके साथ है। तो ये याद अनकॉमन हो गई ना, ये कॉमन बात नहीं है। कॉमन बात माना जो अनेकों आत्माएं करती है, नहीं, ये तो अनकॉमन है। जो आंखों से दिखता नहीं है, उसकी याद में रहना, उसके साथ रहना, हर चीज, हर कर्म में साथ निभाना। तो ये याद हो गई ना खास। बाकी सारी याद कॉमन है, ये याद अनकॉमन है। तो जितना जितना उसके स्वरूप पे हम बुद्धि को एकाग्र करेंगे, उतना उतना ही विकर्म विनाश होते जाएंगे। जितना जितना बुद्धि सबसे पहले स्व पे एकाग्र होगी, तो स्वतः ही बाबा पे भी एकाग्र होगी। तो जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, उतने ही विकर्मों का खाता घटता जाएगा। तो जो ये आदत है 63 जन्मों की, 2500 साल की आदत है, जिससे कि जितने भी गुण हैं, जितने भी कलाएं हैं, अभी कलाओं की बात हो रही थी, जितने भी कलाएं हैं वो सब स्वतः ही आ जाती हैं। जैसे वहां पे भी चर्चा हुई कि ये जो देह अभिमान की आदत है, बॉडी कॉन्शियस है, ये जो फीलिंग है कि हाँ, एक हार्ड मास का ढांचा चल रहा है, यही बोल रहा है, यही बैठा है, नहीं, चला रही हूं, बोल रही हूं, देख रही हूं, बैठी हूं, बिठाया हुआ है। हम तो बैठे हैं, हम तो चल रहे हैं, नहीं, आत्मा कहाँ चल रही है, चला रही है, बिठा रही है, उठा रही है अपने हिसाब से। तो देह अभिमान की जो आदत है, इस आदत का हमेशा के लिए परिवर्तन, क्योंकि पहला और अंतिम पार्ट यही है, हम आत्मा देह से अलग, हम आत्मा देह से अलग, हम आत्मा देह से अलग। तो जब ना स्वयं की देह याद रहेगी, और किसी और की तो रह ही नहीं सकती, ना स्वयं की रह सकती है, तो जब ऐसी याद रहेगी तब क्वालिफिकेशन मिल जाएगी और सारे डिफेक्ट निकल जाएंगे। तो सहज बहुत है, लेकिन एक दो दिन की मेहनत जरूर है। तो आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी। बाबा कभी नहीं कहते, बाबा मास्टर लगाते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी। कैसे? देह ही रहने से, देह ही, देह की मालिक, चलाने वाली, ऐसा। तो हम सभी बच्चों को बहुत अपार खुशी में रहना चाहिए। 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा बाबा से मिल रहा है, 21 जन्मों के लिए। तो ऐसी बातों को, खुशी की बातों, अब उतरेंगे इसकी गहराई में। सबसे पहले हम हो गए ज्योति बिंदु, महसूस करेंगे। हम हो गए ज्योति बिंदु,
पहली स्मृति, दूसरी स्मृति, हमारा बाबा आ गया सामने, निराकार। तीसरी स्मृति, आया किस लिए है, क्या बनाने आया है, क्या देने आया है। स्वर्ग की सौगात लेकर आया है, वो देने आया है। तीसरी स्मृति। चौथी स्मृति, कि जब आ गया है और बना रहा है, तो ऐसा बनेंगे, उस स्वरूप को इमर्ज करना और उस स्वरूप को महसूस करना। ऐसा बनेंगे, ऐसा बन रहे हैं, प्रैक्टिकल में यही बनेंगे। और फिर चोला बदल जाएगा, फिर वही चोला मिल जाएगा जिसके लिए अब सोचते हैं कि अच्छा ऐसा बनेंगे। इसको अब इमर्ज करना पड़ता है, सामने लाना पड़ता है, वही बन के चलेंगे। तो अब भी बन के चलेंगे। तो ये खुशियों की बातें हैं, इन बातों से खुशी होती है। लेकिन हम महसूस करें, रोजमर्रा की बातों में, रोजमर्रा की चीजों में ये खुशी चली जाती है ना, रहती नहीं है। क्योंकि बातों में ज्यादा चले जाते हैं। यहाँ पे ये हुआ, वहां पे वो हुआ। सुनने का इंटरेस्ट रहता है, सुनाने का भी इंटरेस्ट रहता है। और अगर नहीं रहता और कहीं से कोई बात आ जाती है, तो बिंदु लगाने में कम इंटरेस्ट रहता है। तो ये सब खुशी की बातें हैं, ये बातें याद रहनी चाहिए। अपना स्वरूप सबसे पहले। तो दिन रात बुद्धि में ये याद करना चाहिए कि बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। गहराई में उतरिए इस बात की। 21 जन्म माना क्या? ये सुन सुन के क्या हो गया है? रूटीन की दाल जैसी हालत हो गई है इस लाइन की। कि जैसे दाल बनती है ना, क्या बना है, दाल बनी है, हाँ ठीक है खा लेंगे। दाल को हम कुछ नहीं समझते। लेकिन मुंह में पानी कब आएगा? जब कहेंगे कि हाँ, आज तो पनीर की सब्जी बनी है, आज तो खीर बनी है, आज तो कुछ विशेष है, रस मलाई बनी है, गुलाब जामुन बने हैं। तब आएगा मुंह में पानी, है ना? तो ये 21 जन्मों की बादशाही, 21 जन्मों का वर्षा, इसकी हालत ब्राह्मणों ने दाल जैसी कर दी है कि जैसे दाल की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी गहराई में उतरना है। 21 जन्म, बात 21 की नहीं हो रही। बाबा 21 का इसलिए कहता है क्योंकि पवित्र जन्म है। बात 84 की ही है, बाजी 84 की ही है, बाजी 84 की है। उसमें भी खास 21 है। और जीवन की बाजी है, छोटी मोटी बाजी नहीं है, जीवन की बाजी। मिलना भी जीवन है और देना भी जीवन है। जीवन दे दिया ना बाप को, तो दिया भी जीवन है और मिलेगा भी जीवन ही। लेकिन बार बार मिलेगा। एक बार दिया ना, बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा। क्योंकि हल्का सौदा भगवान नहीं करता, और हल्का सौदा भगवान के नूरे रतन बच्चे वो भी नहीं करते। सूरमा बच्चे वो भी नहीं करते हल्का सौदा। तो 21 जन्मों का सौदा है। उतरे इस बात की गहराई में, 21 जन्मों का सौदा है। कैसे 21 जन्म? इस पे उतरे, महसूस करें उसको, पहुंच जाए। छूट गया संगम, पहुंच गए सतयुग में। पहला जन्म है, यात्रा को महसूस करें। फिर दूसरा जन्म है, ये भी छूट गया। तीसरा जन्म है, ये भी छूट गया। चौथा जन्म है। करते 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 21 जन्म। कैसे 21 जन्म? जिसमें 22 घंटे का दिन है और 22 घंटे की रात है। ऐसे 21 जन्म। कलयुग के 150 साल, उसमें लगभग 7.5 लाख दिन होते हैं। 7.5 लाख दिन होते हैं कलयुग के 150 वर्ष में।
अप्रॉक्सिमेटली 8 लाख लगा लीजिए। और सतयुग के 150 साल में लगभग लगभग 13.5 से 14 लाख दिन होते हैं। ऑलमोस्ट डबल। दिन की गिनती हो रही है कि अगर 150 साल कोई सतयुग में जिएगा तो वो 7.5 लाख दिन जिएगा, क्योंकि 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात है। वहां पे 20 घंटे एक दिन में एक्स्ट्रा मिलते हैं। यहाँ पे 24 होते हैं, वहां पे 42 घंटे होते हैं। 22 22 44 घंटे होते हैं। सॉरी, 22 घंटे नहीं होते, 21 घंटे होते हैं। तो 42 घंटे होते हैं एक दिन में। तो ऑलमोस्ट डबल दिन एक जन्म में, डबल दिन जीते हैं हम वहां। इसलिए कहते हैं ना, देवताओं का एक दिन और यहाँ का एक साल बराबर होता है। गायन है ना ऐसा। तो ऐसे 21 जन्म, ऐसे जो 150 की बजाय 300, वहां का 150 यहाँ के 300 साल हो गए। ऐसे 21 जन्म, और वैसे सुख में। अब महसूस करें इसको गहराई से। क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे स्थूल प्राप्तियां हैं, यहाँ पे स्थूल वैभव है, यहाँ पे संबंध है, यहाँ पे हमारा संपर्क है, पोशाक है, पहनावा है, खान पान है, रहन सहन है, यही सब है ना। अब इसी सब को तब्दील कीजिए। यहाँ पे दुख महसूस होता है, अड़चन महसूस होती है, उलझन महसूस होती है, ये महसूस होता है कहाँ फंस गए, क्या था, क्या छूट गया। अब महसूस कीजिए उस दुनिया को जिसके बारे में बाबा बोलता है कि दिन रात बुद्धि में रहना चाहिए। दिन रात बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है। ये याद रहना चाहिए बुद्धि में। तो कैसा है वो वर्षा? दाल नहीं है वो वर्षा दाल नहीं है। कैसा है वो वर्षा? फील कीजिए उसको। रहने का स्थान कैसा है? सर्वश्रेष्ठ। जो यहाँ की आभूषण सबसे प्यारी और सबसे ज्यादा यूज की जाती है, सबसे ज्यादा जिसका मोल है, वो वहां पे ईंट है। कंस्ट्रक्शन का एक मटेरियल है। साज सज्जा की तो बात छोड़ दीजिए, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है वो वहां पे। सोना, गोल्ड। तो रहना कैसा? घर कैसा? महल। घर महल है, सोने से बना हुआ है, रत्न जड़ित है। साधन कैसा है? पुष्पक विमान है, संकल्पों से चलता है, महसूसता के आधार पे चलता है। बटन दबाया और फिर जैसा मालिक चाहे वैसे चलता है। इधर एनर्जी पे चलता है। खान पान कैसा है? भरपूरता है। नेचुरल सनलाइट में लगा के खाया जाता है। नेचुरल रस है। 3 प्रकार के फलों का रस मिला देंगे, शिकंजी बन जाएगी। 3 प्रकार के फलों का रस मिला देंगे, एक अलग प्रकार का पेय पदार्थ बन जाएगा। नमकीन करने के लिए अलग फ्रूट है, मीठा करने के लिए अलग फ्रूट है, खट्टा करने के लिए अलग फ्रूट है। तो वहां नमक यूज नहीं होता, यहाँ की सामग्रियां यूज नहीं होती। ऐसा खान पान है। पानी ऐसा है कि यहाँ का दूध भी जो ताकत नहीं दे पाता, वहां का पानी ताकत देता है। ऐसा पानी है। इसीलिए कहते हैं दूध की नदियां बहती हैं, दूध घी की नदियां बहती हैं। दूध की नदियां नहीं बहती। ताकतवर इतना होता है वो, जैसे यहाँ पे यहाँ का दूध ताकत नहीं देता, वहां का पानी ताकत देता है, तरोताजा कर देता है, एनर्जी देता है। ऐसा खान पान है। रहन सहन, रहन सहन रॉयल है। रॉयल। एड्रेस कैसे करते हैं एक दूसरे को?
शान से, शालीनता से करते हैं, बाइज्जत करते हैं, ससम्मान करते हैं, हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करते, सम्मानित भाषा का। अब संबंध कैसे हैं? सुख है संबंधों में, परस्पर आनंद की स्थिति में रहते हैं संबंध में। वो संबंध ऐसा नहीं होता कि याद आ जाए तो माथा पटक ले, नहीं। वो संबंध तो ऐसा होता है कि जितनी बार नैन मिले, उतनी बार स्नेह, उतनी बार स्नेह मिलन हो जाए, उतनी बार उस स्नेह की महसूसता हो, और वो स्नेह की महसूसता आनंद में ले आए, सुख से भी ऊंची ऊंची अवस्था आनंद में ले आए। वैसा सुख, यहाँ वाला सुख नहीं कि उस सुख की एक टाइमलाइन है, उस सुख की एक एक्सपायरी डेट है कि इतने साल तो रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। नहीं, हर पल का सुख, और यहाँ के जैसा भी नहीं कि हो सकता है बीच में छूट जाए। नहीं, हर संबंध पूर्ण, हर संबंध बिल्कुल सुखदायी, आनंद मग्न कर देने वाला, सुख देने वाला, मन को सुख देने वाला, मन को स्थिर करने वाला, ऐसे संबंध। संपर्क कैसा? संपर्क भी बिल्कुल ऐसा ही शुद्ध, साफ, स्पष्ट, सच्चा, बिल्कुल निर्लेप, ऐसा संपर्क। और दिनचर्या कैसी? उठने से लेके सोने तक आनंद ही आनंद में, और सोने में तो डबल आनंद, है ना? सोने में तो डबल आनंद, क्योंकि कहीं पक्षी चहक रहे हैं, कहीं कुछ और ध्वनियाँ आ रही हैं, लेकिन ऐसी आ रही है कि सुला दें। जैसे आजकल की दुनिया में स्लीप म्यूजिक लगा के सोते हैं, क्योंकि बिना उसके तो सोना भी बंद हो गया आदमियों का। तो अब स्लीप म्यूजिक लगाना पड़ता है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का। तो वैसे ही प्रकृति ही एक मधुर राग छेड़ देती है वहां पे, और उसमें मन अनुरागी होके बिल्कुल शांत अवस्था में, आराम की अवस्था में चला जाता है। तो विश्राम ऐसा, बिल्कुल, बिल्कुल शुद्ध, वो भी तरोताजा करने वाला। तो ये कहा जाता है ना कि वहां के सोने में और जागने में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जब जाग रहे होते हैं तब भी ऐसे ही शांत होते हैं, और सो रहे होते हैं तब तो होते ही है शांत। तो ऐसे हर चीज का सुख। फिर राजाई करते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, उसका सुख। तो हर चीज का सुख, ऐसे 21 जन्म, ऐसे 21 जन्म। आज की दुनिया में क्या कहते हैं? कुछ पल शांति के बिता लें, बस यही इच्छा है। कुछ पल साथ में सुकून के मिल जाए, यही इच्छा है। कहते हैं ना, वो 21 जन्म के लिए हर पल सुख ही सुख देता है। वो 21 जन्म के लिए हर पल वही सुकून जो यहाँ मिल नहीं रहा, वो सुकून वहां बरसता है 21 जन्म के लिए। ऐसे 21 जन्म। तो इस बात को बिल्कुल भी हवा में नहीं उड़ने देना कि बाप से क्या मिलता है, हाँ जी 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, नहीं। 21 जन्मों का सुख मिलता है, हर पल का। 21 जन्मों का आनंद मिलता है, 21 जन्म प्रेम से भरे हुए, 21 जन्म जिसमें स्नेह की लहरें बहती हैं, ऐसे 21 जन्म। 21 जन्म जिसमें कोई कमजोरी नहीं है, शक्तियां ही शक्तियां हैं, समानता ही समानता है, एकता ही एकता है, समरसता है, समभाव है, अपनापन है, गहरा सच्चा प्रेम है।
बिना लाग लपेट का, बिना स्वार्थ का प्रेम है। ऐसे 21 जन्म जिनमें पावनता है, ऐसे 21 जन्म, वो वर्षा मिलता है। और 21 जन्म जिसमें संपूर्ण अथॉरिटी है, जिसमें राजाई है, रॉयल्टी है, ऐसे 21 जन्म। तो दिन रात बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, और याद से भी ऊपर नशा रहना चाहिए कि हमें 21 जन्म के लिए खास और 84 के लिए आम बाबा भरपूर करता है, भरपूर करता है। तो बाप को और वर्षे को याद करने की हिदायत हमेशा दी जाती है। तो बाबा ने कहा कि जब बाप को याद करते हो तो पाप भस्म होते हैं, इसलिए बाप को याद करना है, अर्थात बुद्धि बाबा पे एकाग्र करनी है, बुद्धि बाबा पे एकाग्र करनी है कि बाबा ऐसा बना देते हो, ऐसे 21 जन्म देते हो। आंखों से दिखाई नहीं देता वो, लेकिन आंखों से तो कोई भी चीज, जो भी अनमोल चीज है इस पूरी रचना में, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। आंखों से दिखाई देता है कचरा, बस। जो आंखों से दिखता है और जो आंखों से ओझल है, दोनों में क्या फर्क है? आंखों से जो दिखता है वो अपूर्ण है, वो पूर्ण सत्य नहीं है। आंखों से देह दिखती है, अपूर्ण है, पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य तो वो बैठी हुई मणि है। आंखों से दिखता है ये फलाना, ये मेल, ये फीमेल, अपूर्ण है, असत्य है। सत्य तो ये है कि ये भी आत्मा और ये भी आत्मा। आंखों से दिखता है कि ये हमारा है और ये पराया है, अपूर्ण है, आधा है, सभी हमारे हैं। तो जो आंखों से दिखता है वो पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। तो जो आंखों से नहीं दिखता, उस सत्य को देखना, उस सत्य को बुद्धि से देखना और फिर याद करना। तो जितना जितना याद करेंगे, अर्थात बुद्धि बाबा पे एकाग्र रहेगी, उतना उतना पावन होती जाएगी। तो मुख्य है ना पवित्रता, तो पावनता तो मुख्य है ना। सुख आ ही नहीं सकता बिना पावनता के, शांति रह ही नहीं सकती बिना पावनता के। तो इस अलौकिक प्रवृत्ति, इस अलौकिक ग्रस्त में बच्चे हैं ये, सुख और शांति। आधार है इनका पावनता, अपने आप आएंगे। तो विकर्म विनाश केवल बाप की याद से ही होंगे, बुद्धि को बाबा पे एकाग्र करने से ही होंगे। तो अभी बाबा आया हुआ है हम सभी के लिए, तो जरूर जब रचयिता आया है तो स्वर्ग की रचना रची होगी ना, सर्वश्रेष्ठ रचना रची होगी ना। तो अभी हम सतयुग त्रेता में राज्य करने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं। ये बुद्धि में चलना चाहिए कि राजाई स्थापन करके और फिर राजपाट चलाएंगे, ये बुद्धि में रहना चाहिए। अनेकों प्रकार की फिक्रात, ऐसा वैसा, कब खत्म होगा, क्या होगा, जब होगा तब हो जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, अब बाप साथ है, बाद में राजपाट करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाप साथ है तो हो गया ना सुहाना सफर। और फिर जब ये सफर पूरा होगा तो इसके बाद बाप की सौगात जो वो देखे गया है, फिर उसका आनंद लेंगे। तो आप भी वर्तमान में भी आनंद और भविष्य में भी आनंद। तो ये बुद्धि में चलना चाहिए, बुद्धि में चलना चाहिए।
तो बाबा ने कहा कि राम सीता, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण आदि एक ही बार आते हैं, अर्थात वो दो आत्माएं एक ही बार लक्ष्मी नारायण बनेंगी, अगली बार स्वरूप बदलेंगे। तो भल पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन नाम रूप देश काल सभी बदल जाता है। आत्मा तो वही रहती है, मणि तो वही रहती है, लेकिन चोला बदलता है। तो ये ऐसे लॉजिकली ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। समझाना बहुत सहज है। तो ये ड्रामा सुख दुख का बना हुआ है ना। जब बाबा ने नई सृष्टि रची थी, तब सभी सुखी होते थे, अब दुखी हैं। तो सुख में कौन राज्य करते हैं? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण राज्य करते हैं सुख में। तो हम जानते हैं कि इतने वर्ष इस घराने का राज्य चलता है। तो एक घराने का राज्य यानी कि एक महाराजन और एक महारानी राज्य करते हैं 60 वर्ष तक, 60 साल तक। फिर उसके बाद 90 वर्ष की आयु में वो गद्दी पे अपने पुत्र को बिठाते हैं। पुत्र को, और जिनके साथ उनका स्वयंवर होता है उनको, वो बैठते हैं फिर वो 60 साल करते हैं। और जब 150 वर्ष की उम्र होती है, तब जो पहला महाराजन था, उसके पुत्र का भी पुत्र वो गद्दी पे बैठता है। और फिर जो पहला महाराजन है वो देह त्याग करता है। तो अपने पोतरे को गद्दी पे बिठाकर फिर जो महाराजन है, जो सबसे पहले था, वो अगले चोले की तरफ जाता है। तो ये हम जानते हैं कि इतने वर्ष इस घराने का राज्य चलता है। तो हम जानते हैं कि सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था, जिसको हेवन कहा जाता है और जिसको बाप ने स्थापन किया था। तो ये याद रहना चाहिए कि बाप ने स्थापन क्या किया था, हमें पावन बनाकर पावन दुनिया में क्या दिया था, ये याद रहना चाहिए। तो अभी प्रैक्टिकल में बाबा पढ़ा भी रहा है, बना भी रहा है प्रैक्टिकल में। तो बहुत गहराई से, जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, ऐसे ही जितना जितना ये हार्ड मास का पुतला भूलता जाएगा, लाइट का आकार नेचुरल रहने लगेगा, और फिर केवल ज्योति बिंदु नेचुरल रहने लगेगी, तब बनेंगे बाप जैसा मास्टर ज्ञान सागर, पवित्रता के सागर, तब बनेंगे ऐसा। तो पहला और अंतिम पुरुषार्थ, हर प्राप्ति का आधार यही, भ्रिकुटी में हम ज्योति बिंदु, बाहर नहीं जाना, पहले यही पक्का करना है। भ्रिकुटी में हम ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु। तो जब इसी स्मृति में, स्वयं की स्मृति में, और सामने बाबा, और सामने हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य का वर्षा, तो जब ये बुद्धि में रहेगा, तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अंतिम मति अर्थात अंतिम स्मृति जब ये रहेगी कि अब तो गए परम धाम और आए सूर्यवंश में विश्व महाराजन बन के, विश्व महारानी बन के, या महाराजन और महारानी बन के आए। तो जब अंतिम स्मृति, अंतमति, अंतिम स्मृति, अंतिम मति, कहते हैं ना मति भ्रम हो गया, मति मारी गई। मति अर्थात स्मृति, वो याद,
वो एहसास, तो अंत की मति, अंत की स्मृति, सो गति अर्थात गए कैसे। तो उसी इसी स्मृति के आधार पे रवानगी होगी हमारी। स्मृति जितनी ऊंची, उतनी ही सहज उड़ेंगे और पहुंचेंगे। धर्मराज झुक के सलाम करेगा। अंतमति सुगति, बाप और वर्षे की याद से। अंतमति सुगति, अंतिम स्मृति यही रहे बाबा और हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य, जिसमें हम महाराजन और महारानी और सभी आत्माएं साथी। तो मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो अब सभी फिर से आ जाएंगे ज्योति बिंदु लाइट के आकार में। बाप दादा का हाथ सर पे। वरदान लेंगे बाबा से। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पासविद ओनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा, न्यारेपन का अभ्यास अर्थात फिर से वही हम आत्मा लाइट के आकार। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा व कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर सेवा की। यह न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम नहीं हो। विस्तार देह है और देह की बातें हैं। सार हम ज्योति बिंदु और हमारा निराकार ज्योति बिंदु। विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी ब्रह्मा बाप समान पासविद ओनर बनेंगे। तो स्वीकार करें कि बन चुके हैं। तो हर कर्म में न्यारापन अर्थात कर्मेंद्रियों द्वारा करा रही हूं, कर नहीं रही तो बिल्कुल न्यारी। हम भी करा रहे हैं, जो और साथी हैं वो भी करा रहे हैं, बिल्कुल न्यारे। स्लोगन, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। तो हम शक्ति स्तंभ हैं, शक्ति स्तंभ। बाकी सभी माया के स्तंभों को चकनाचूर कर देने वाले शक्ति स्तंभ हैं हम। ओम शांति।